गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सीट एकेडमी एंड दिस इज खान सर। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन सॉलिड स्टेट स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री का चैप्टर। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल wired in 0.6 mole of compound that form FCC, that form HCP structure। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 3.6132 इंटू 10 की पावर 23, ऑप्शन बी है 7.2264 इंटू 10 की पावर 23, ऑप्शन सी है 4.8396 इंटू 10 की पावर 23 एंड ऑप्शन डी है 5.0331 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लें कि हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड कितने हो गए 0.6 मोल ऑफ कंपाउंड के अंदर। सबसे पहले तो देख लेते हैं ना टेट्राहेड्रल वायर्ड होता क्या है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये 3 एटम इस तरह से मैंने प्लेस कर दिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ये एम्प्टी स्पेस है एंड दिस इज नोन एज एम्प्टी स्पेस एंड दिस इज नोन एज वायर्ड। ठीक है, अगर मैं और एक एटम इसके ऊपर रख दूं सो दिस वायर्ड, ठीक है, this wire is surrounded by 4 atom, therefore such wire is known as a tetrahedral wire। तो इस प्रकार के कितने वायर्ड होंगे 0.6 मोल ऑफ कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि 1 मोल का हमें पता है, 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच एटम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, तो 0.6 का मतलब कितने एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स इंटू 0.6, तो इतने एटम्स होंगे, है ना। 1 मोल में इतने एटम्स हैं, तो 0.6 मोल में इतने एटम्स होंगे। तो इतने अगर एटम होंगे तो याद रखना कि इतने सारे एटम्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड कितने होंगे। तो एससीपी के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इंटू 2, क्लियर, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.6 इंटू 2। इस तरह से अगर इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा, फाइनल आंसर विल बी 7.2264 इंटू 10 की पावर 23। ये वाला आंसर मिलेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो टेट्राहेड्रल वायर्ड होता है इसका लोकेशन भी जान लो। जैसे कि मान लो मेरा ये वाला एक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक है, मैं सिंपल क्यूबिक और एफसीसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरा सीसीपी। देखो इसके कॉर्नर में भी एटम होंगी, ठीक है, ये कॉर्नर में एटम है। ठीक है, अब इसका जो टेट्राहेड्रल वायर्ड प्रेजेंट होगा इट विल बी लाइंग बिटवीन कॉर्नर एटम एंड ये वाला जो है ना सेंटर ऑफ द बॉडी, इसके बीच में एक टेट्राहेड्रल वायर्ड होगा। ठीक है, और इसके बीच में एक टेट्राहेड्रल वायर्ड होगा, मतलब एक डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वायर्ड होंगे। तो ऐसे कितने डायगोनल होंगे इसके अंदर, 4 डायगोनल होंगे, राइट। ये वाला एक डायगोनल होगा,
ठीक है, ये वाला एक डायगोनल है, इस तरह से 4 डायगोनल होंगे। सो 4 अगर डायगोनल है मेरे पास, 4 डायगोनल, तो ईच डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वायर, तो टोटल कितने हो गए, 8 टेट्राहेड्रल वायर हो गए। क्लियर है। अब हमें पता करना है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर, ठीक है, ये तो हो गया एससीपी का, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर पर एटम। अब बता दो मुझे सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर ये कॉर्नर वाला जो एटम है, कितने एटम है, 8 एटम है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा जैसे हमने पढ़ा था थियरी के अंदर 1.1/8 कंट्रीब्यूशन होगा हर एक का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। सो टोटल नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन दिस सीसीपी विल बी 1। अगर एक एटम होगा तो इसके अंदर 8 टेट्राहेड्रल वायर होंगे, 8 टेट्राहेड्रल वायर पर एटम। सिमिलरली अगर मैं एफसीसी की बात करूं, एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे 4। जैसे कि कॉर्नर पे होगा, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, और फेस पे होंगे कितने होंगे, तो ये हो गए टोटल 8 होंगे, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/2 होगा। करेक्ट है, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एटम होंगे। अगर 4 एटम है तो इसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वायर होंगे, सो इट विल बी 8/4, दैट विल बी 2, मतलब 2 टेट्राहेड्रल वायर पर एटम। क्लियर है। इस तरह से एससीपी का ये फॉर्मूला है। अगर नंबर ऑफ एटम्स हमें पता है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो एससीपी स्ट्रक्चर अगर फॉर्म हो रहा है तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर विल बी दिस मच। अगर मोल में दे रखा है तो 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच, इतने मोल मतलब कितने एटम्स होंगे, जितने एटम है इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, देन यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर। क्लियर है। ये टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर हम एससीपी के लिए निकाल लिए। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। सो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल, calculate number of unit cell in 0.4 gram metal if density is equal to 1.2 and volume is equal to 10⁻²²। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है एमएसटी सीटी में। नंबर ऑफ यूनिट सेल हमें फाइंड आउट करना है। मेटल का मास दे रखा है, 0. सो मास इज इक्वल टू 0.4 ग्राम मेटल है, और इसके अंदर हमें यूनिट सेल कितने हैं टोटल, दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, और क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी इज 1.2, और वॉल्यूम दे रखा है, इट इज 10⁻²²। तो आइए नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज x अपॉन, ठीक है, रो इंटू ए क्यूब, और आपका जो x है दैट इज मास which is given in the question, rho is also given in the question, density it is also given, और a क्यूब मतलब वॉल्यूम दे रखा है, ये भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। सो मास इज गिवन दैट इज 0.4, डेंसिटी इज 1.2 एंड वॉल्यूम इज 10⁻²² हो गया। बस ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, नंबर ऑफ
यूनिट सेल मिल जाएंगे आपको 0.4 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10⁻²⁻22। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन आपके थे, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, इसका जो आंसर मिलेगा आपको 3.3 इंटू 10⁻21। इतने सारे यूनिट सेल होंगे अगर मेटल का मास होगा 0.4 ग्राम। क्लियर है? आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, question number 3 is, what is the total number of particle? What is total number of particle present in base centered cell, that is BCC? Option A is 1, option B is 2, option C is 4, option D is 6। तो हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व्ड इन द बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए देख लेते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कैसे होता है। जैसे कि ये हमारा ये वाला हमारा क्यूब है, ठीक है। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल हमें निकालना है तो बॉडी के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा और इसके कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं इसका कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन जैसे कि जो कॉर्नर वाला सेल है इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 होगा, हर एक का 1/8 होगा। क्लियर है? सो ईच एंड एवरी atom present at corner will be contributed at the rate 1/8। इस सेल के अंदर इसका 1/8 पार्ट जो है क्या इन्वॉल्व होगा, और ये जो बॉडी के सेंटर में जो है इसका पूरा का पूरा जो पार्ट है इट इज इन्वॉल्व इन दिस पार्टिकुलर यूनिट सेल। तो कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होगा, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जो होगा 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर विल बी 1, और जो सेंटर में है सेंटर में इट इज 1। सो टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी 2। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, calculate the total number of unit cell. Calculate total number of unit cell present in 0.9 gram of metal 0.9 gram of metal। ठीक है। if density is given, if density into volume is equal to 3 into 10⁻⁻22 gram, it is given। okay, so सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जैसे कि हमें पता है नंबर ऑफ यूनिट सेल हमें निकालना है। नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, इट इज x अपॉन रो इंटू a⁻3। x मीन्स मास, रो मीन्स डेंसिटी, a³ मीन्स वॉल्यूम। सो मास दे रखा है, मास है 0.9 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻22, और इसका आंसर आपको मिलेगा दैट इज 3 इंटू 10⁻21, 3 इंटू 10⁻21। सो दिस आर द नंबर ऑफ यूनिट्स present in
दिस पर्टिकुलर वेट मास ऑफ गिवन मेटल। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये थे आज के क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो। फाइनली यू विल गेट ऑल द वीडियोस, और इससे you will get more help to resolve the difficult questions henceforth। तो आइए कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।